Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, economics and business studies at free of cost. So students, हमने स्टार्ट करा था हमारा स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने समझा था कंसेप्ट गुडविल का और आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस कंसेप्ट के ऊपर, प्लस उसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन और कराऊंगा जो कई बार बच्चे पढ़ के ऐसे हो जाते हैं कि यार ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया, गुडविल का असेट्स लायबिलिटीज कह के दे दी, जबकि वो है बहुत ही आसान। प्लस मैं कुछ होमवर्क दूंगा। आई होप आप सारे होमवर्क करते हुए आ रहे हैं और ये होमवर्क भी करेंगे और सारे आंसर्स खुद को बताएंगे। सो अगर आप लोगों को कल वाली क्लास ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं कहूँगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो और फटाफट सी डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे, एक बार फटाफट सी रिवाइज करके आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 आपको केवल और केवल 2 मिनट लगेगी, फटाफट सी रिवाइज करके आ जाओ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन साथ साथ में उतारेंगे हम इसको हमारे सिस्टम के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। बेटा A और B दो पार्टनर है, उनका पुराना रेशियो है 3:2 का। Their capital are 1,80,000 and 1,40,000, इनकी कैपिटल है। They admit X in partnership, नया पार्टनर आया X, on condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital। ये कैपिटल तो लेके आएगा बेटा 1,50,000, 1,50,000 की तो लानी होगी इसको कैपिटल, और इसको गुडविल का पैसा लाना होगा 67,500। विल गेट 1/4 शेयर इन फर्म। बेटा इसको जो शेयर मिलेगा वो है 1/4, 1/4 इसको शेयर मिलेगा। अज्यूमिंग कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि हमारा गुडविल का केस नंबर 2। अगर यही गुडविल का पैसा वो प्राइवेटली पे करता तो कोई भी एंट्री नहीं करते हम गुडविल से रिलेटेड। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जनरल एंट्री पास करो, दोनों के दोनों सेकंड जो हमारा गुडविल का सेकंड केस है ये दोनों केस हो गए इसके अंदर कि गुडविल को रिटेन कर लिया या गुडविल को विड्रॉ कर लिया। तो आओ बेटा करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपका इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी एक बात बताने वाला हूँ। तो आओ सबसे पहले इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। हमको सबसे पहले निकालना है पार्ट 1 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम निकालेंगे, आपने सारे जो भी आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिए वो हमने सारे करे हैं, तो हम करके बताते हैं। सर ये क्वेश्चन हमारा वही प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने बताई थी, जब पुराना रेशियो दे रखा हो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स का शेयर है 1/4, तो जो रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/4 यानी कि 3/4। इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स वही अपने पुराने 3:2 के रेशियो में शेयर कर लेंगे। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। तो होगा क्या बेटा, पहला पार्टनर है ए, ये ए का शेयर होगा 3/4, बी का शेयर होगा 3/4, जो ये रिमेनिंग शेयर है इसका 3:2 के रेशियो में ये करेगा 2/5। 3:2 के रेशियो में ये अपने रिमेनिंग शेयर को रख लेंगे। नए पार्टनर एक्स का शेयर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1/4। तो क्वेश्चन आंसर इसका क्या आएगा बेटा, 9/20, ये हो गया 6/20। इस 1/4 को मैं 5/20 भी लिख सकता हूँ, सीधा सीधा आंसर निकाल सकता हूँ 5/20 लिख के। 9:6:5। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आती है सर हमको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो आप लोग क्या करो बेटा, आप लोग यहाँ पे लिखो A, आप लोग लिखो A:B:X और उनका शेयर लिख दो। ये आया 9/20:6/20:1/4। कॉमन 20, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 6। 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 इंटू 1, आंसर आ गया 9:6:5। ये तो है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्या है ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। हाँ सर, आपने हमको बताया था कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और गुडविल का पैसा लेके आता है, और जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है वो बटेगा उन पार्टनर में जो कि कर रहे हैं सैक्रिफाइस, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसलिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हमेशा जरूरी है। और बेटा इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप सब लोगों को फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मैं बिना इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकाले आपको आंसर बता सकता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसका 3:2। सर आप बिना क्वेश्चन करे कैसे निकाल दिए? तो बेटा जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 1 दे रखी हो, यानी कि पुराना रेशियो दे रखा हो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, प्रॉब्लम नंबर 1, तब हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगा। जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 1 दे रखी हो, यानी कि पुराने पार्टनर का रेशियो दे रखा हो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम ये अज्यूम करते हैं कि पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो, आप मत करो मेरी बात पे विश्वास, तो आप क्वेश्चन करो। ओल्ड रेशियो आपके पास में है, न्यू रेशियो आपके पास में है, ओल्ड माइनस न्यू आपको फॉर्मूला पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, करके निकालो। आप खुद बोलोगे हाँ सर आंसर 3:2 ही आया। तो अगर एग्जाम में भी बेटा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। जो पुराना रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, केवल और केवल प्रॉब्लम नंबर 1 में, जब पुराना रेशियो दे रखा हो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, उसके अलावा कुछ भी ना दे रखा हो। अब आओ बेटा, ये तो बात थी वो क्वेश्चन की। अब हमारे टॉपिक के ऊपर हमारा केस नंबर बी है कि एंट्री करके बताओ, जर्नल एंट्री करके बताओ। इसके अंदर भी 2 केस है। पहला केस जब उस गुडविल को रिटेन कर ले पार्टनर, और दूसरा केस जब उस गुडविल को विड्रॉ कर ले। सर कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों केस करके बता देंगे आपको। जब उसको रिटेन कर ले, सर एंट्री क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर दो, इजी सी एंट्री होती है, कैश/बैंक अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, कैश को करेंगे डेबिट। किस चीज का कैश आ रहा है सर? एक तो आ रही है कैपिटल, 2x कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल का पैसा भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा सर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं क्या गुडविल के पैसे को? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना वो पैसा लेके आ रहा है बेटा? वो लेके आ रहा है 1.5 लाख की तो कैपिटल और 67,500 की गुडविल। टोटल कितना हुआ इसका? इसका टोटल हुआ आपका 2,17,500। सर ये एंट्री तो हो गई पैसा आने की, गुडविल और कैपिटल आने की। अब ये जो गुडविल लेके आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करो, तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500। 2 किन को बांटेंगे? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। क्या मैंने कहा ओल्ड पार्टनर्स को? नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। अगर कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो उसको गुडविल का कोई पैसा नहीं मिलेगा। गुडविल जो नया पार्टनर ला रहा है वो केवल और केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 67,500 को हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि है 3:2 का, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। अबे क्या आंसर आ गया? 67,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 40,500 और 27,000। ये हमने बांट दी गुडविल और हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। केस नंबर 2, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर ले उस गुडविल के पैसे को,
अपना अपना जो उनका शेयर है, ए का है 40,500 और बी का 27,000। अगर इस पैसे को साथ के साथ निकाल ले कि हाँ साहब ये हमारा पैसा है, चलो अब हम इस पैसे को लेके निकल भी जाते हैं, मतलब पार्टनरशिप से निकल जाते हैं, हम हमारा पैसा निकाल के घर चल जाते हैं। तो हमको ये 2 एंट्री तो करनी पड़ेगी। केस नंबर 2, जब वो विड्रॉ कर ले तो आपको फर्स्ट और सेकेंड एंट्री तो करनी है, साथ में आपको तीसरी एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। आपको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह कर दें हमारी एडिशनल एंट्री के लिए। हाँ बस काफी है। हमको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, ये पैसा लेके जा रहे हैं, हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, पार्टनरशिप फर्म से कैश जा रहा है। कितना कैश लेके जा रहे हैं बेटा, ये लेके जा रहा है 40,500, ये लेके जा रहा है 27,000, टोटल 67,000 पूरा का पूरा गुडविल का पैसा जो इनका ही था वो ये लेके चले गए। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री सेम, एक आगे एडिशनल एंट्री विड्रॉ के केस में। अब अगर क्वेश्चन ने आपको घुमा रखा होता कि ए ने केवल हाफ अमाउंट ही विड्रॉ करा, तो भाई उसका अमाउंट है 40,500, उसने जितना विड्रॉ कर रहा उस पे एंट्री कर लेते, 20,250 पे एंट्री कर देते। बी ने केवल 1/4 अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही विड्रॉ करा, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 4, 27,000 डिवाइडेड बाय 4, 6,750 रुपए पे एंट्री कर रहे थे। जितना भी वो अमाउंट, जितना भी वो कैश लेके जा रहे हैं, बस ये एंट्री उस पे होगी, किस पे होगी, विड्रॉन अमाउंट पे। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पे क्वेश्चन हमको गलती करवा सकता है, ये एंट्री होगी, ये एडिशनल होगी विड्रॉन अमाउंट पे। पूरा का पूरा विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कर दो, आधा विड्रॉ कर रहे हैं तो आधा, 1/4 कर रहे हैं तो 1/4 विड्रॉ, जितना भी विड्रॉन अमाउंट है केवल और केवल एंट्री उस पे होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ में ले लूंगा और आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब है बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सारे कर पाए। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। तो बेटा नेक्स्ट तरीके का इसके अलावा क्वेश्चन क्या होता है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम बॉट इन काइंड। कभी कभार क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से स्टॉक, डेटर और ये सब लिखा हुआ होगा कि नया पार्टनर स्टॉक, डेटर, लैंड ये सब लेके आया, तो अपन को घबराना नहीं है, ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया। होता क्या है, कई बार नया पार्टनर जो आ रहा है वो कहता है मेरे पास में साहब कैश नहीं है, पर मेरे पास में एक प्लांट एंड मशीनरी है जो आपके काम की हो सकती है, मेरे पास में लैंड है तो मैं वो आपको दे देता हूँ, आप मेरे को नए पार्टनर ले लो। आप जेन्युइनली भी देखो, आप जनरली भी सोचो, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर कह रहा है कि मेरे पास में 20 लाख रुपए कैश नहीं है पर मेरे पास में 25 लाख रुपए की लैंड है हाईवे पे, तो आप हाथ जोड़ के बोलोगे आओ साहब आप पहले आओ। तो कई बार पार्टनर कैश के बजाय कुछ असेट्स लेके आ जाता है, तब हम एंट्री किस हिसाब से करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रीमियम बॉट इन काइंड तो समझाऊंगा ही, साथ में गुडविल ऑफ फर्म। कभी कभार क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दे रखी होगी लेकिन पार्टनर केवल अपना शेयर लेके आता है, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी ये बात। कई बार क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दे रखी होगी, या कई बार आप गुडविल कैलकुलेट करोगे वो भी फर्म की गुडविल होगी, तो जो नया पार्टनर लेके आएगा गुडविल का पैसा वो केवल अपने शेयर का लेके आएगा, पूरी की पूरी गुडविल के पैसे मत मंगवा लेना उससे। तो आओ बेटा आओ करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डाउट क्लियर होंगे आपके इस क्वेश्चन में। ये सारी बातें आपको याद आने वाली है बेटा आपके एग्जाम्स में, आवाज गूंजेगी मेरी कि हाँ सर ने ये भी बताया था, सर ने ये भी बताया था, ऐड करना है। हाँ आओ बेटा हमारा नया क्वेश्चन है, ए और बी 2 पार्टनर है एक फर्म में, उनका पुराना रेशियो है A:B का पुराना रेशियो है बेटा 7:5 का। नया पार्टनर आया सी इज द न्यू पार्टनर जो कि आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, कितने के लिए, 1/6 ऑफ शेयर। न्यू रेशियो विल बी, क्वेश्चन में हमको न्यू रेशियो दे दिया बेटा, क्वेश्चन में ही हमको न्यू रेशियो दे दिया, कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है A:B:C का, हमको
13:7:4, बहुत अच्छी बात है। C contributed following assets towards his capital and share of goodwill. C को कैपिटल और अपने गुडविल का पैसा लाना चाहिए था, पर पैसा लाने के बजाय वो ये असेट्स लिया है कि आप मेरी तरफ से ये असेट्स ले लो और मुझे पार्टनर बना लो। स्टॉक लाया 60,000 का, लिख ही लेते हैं साथ साथ में, फिर से खोलना पड़ेगा तो क्वेश्चन। स्टॉक लाया 60,000 का, डेटर लेके आया बेटा 80,000 के, और क्या लेके आया, लैंड लेके आया 2 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी लेके आया 1,20,000 के। इतने सारे असेट्स लिया है बेटा, किसकी जरूरत है कैश को। ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 7,50,000। जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू थी 7,50,000। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आप इसको गुडविल का पैसा समझ लो। ये फर्म की गुडविल है, हमको जर्नल एंट्री पास करके बतानी है और बनाना है सी का कैपिटल अकाउंट। तो आओ बेटा अब हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आप सब लोगों को पता है जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है वो बटता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप सब लोगों को बेटा फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए और बी। ए का ओल्ड रेशियो था बेटा 7:5, 7/12, इसका 5/12। नया इनका रेशियो है 13:7:4, यानी कि इसका नया शेयर है 13/24 माइनस इसका नया शेयर है 7/24। बताओ इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। 24 आया कॉमन, 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 इंटू 7 14 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 24 1 इंटू 13। ये सारी चीजें मैं इसलिए करता हूँ किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत कभी ना हो। 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 10 माइनस 7। बेटा इनका शेयर आया 1/24 और 3/24 यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3 का। चलो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लेके आ रहा है बेटा वो, सर वो इस बार कैश नहीं लेके आ रहा। हम एंट्री करेंगे इस बार वो कैश नहीं लेके आ रहा, हम कैश अकाउंट डेबिट करते थे, इस बार वो ला रहा है स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, लैंड अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इस बार वो ये सारी चीजें लेके आ रहा है। कितने का ला रहा है, तो बेटा मुझे केवल लैंड ध्यान है, 2 लाख की लैंड थी, 2 लाख रुपए की लैंड थी, 1 लाख रुपए की 1,20,000 रुपए की मशीनरी थी, और ये क्या है जरा देख लेते हैं, 60,000 का स्टॉक और 80,000 का डेटर। 60,000 रुपए का स्टॉक और 80,000 रुपए का डेटर टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पर हमको ये तो बता ही नहीं रखा कैपिटल के रूप में वो कितने रुपए लिखने हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कितने रुपए लिखने हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको गुडविल का अमाउंट दे रखा है। सर गुडविल ऑफ फर्म है 7,50,000, तो यहाँ पे लिख दो 7,50,000, यहाँ पे लिख दो 7,50,000। तो बेटा ऐसी गलती मत करिए ना, वो जो गुडविल है वो पूरी की पूरी फर्म की गुडविल है। ये 7,50,000 पूरी की पूरी फर्म की गुडविल है 7,50,000। सी नया पार्टनर केवल अपना शेयर 1/6, केवल अपना शेयर लेके आएगा बेटा, केवल और केवल अपना शेयर लेके आएगा, यानी कि वो लेके आएगा 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 6, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 6, यानी कि ये हो गया 1,25,000। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल का कितना पैसा लेके आएगा, 1,25,000। फर्म की गुडविल है 7.5 लाख, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, लिख के दे देता हूं यार, लिख के ही दे देता हूं। फर्म की गुडविल है 7,50,000, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, यानी कि वो गुडविल का जो पैसा लाएगा वो होगा 1,25,000 रुपए।
1,25,000 रुपए। कभी भी आपको भी क्वेश्चन में अगर गुडविल कैलकुलेट करनी हो, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना पूरे फर्म की गुडविल निकालना और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उससे शेयर मल्टीप्लाई करना, केवल उतना ही पैसा लेके आएगा वो। बैलेंसिंग फिगर हो गया बेटा उसके कैपिटल का पैसा, ये टोटल होगा बेटा 2 लाख प्लस 1,20,000, 4,60,000 माइनस 1,25,000। कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो आप बच्चे पकड़ के मेरे मीम्स बना दोगे। 3 लाख, 4,60,000, अरे ऐसे थोड़ी ना गलती होगी यार तुम्हारे सर। 3,35,000 हो गई बेटा उसकी कैपिटल। और क्वेश्चन हमको कह रहा है एक पॉइंट और, हाँ एक चीज तो हम करना ही भूल गए भाई, सेकेंड एंट्री तो करना ही भूल गए, सच में मीम्स बनाओगे। ये तो थी गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा आने की एंट्री। अब इस गुडविल के पैसे को बांटो भी तो सही। प्रीमियम फॉर, क्या यार तुम भूल जाते हो यार, गुडविल के पैसों के बांटोगे नहीं क्या? 2 एंट्री तो कंपलसरी है, 3 भी हो सकती है एंट्री अगर ये पार्टनर्स विड्रॉ भी कर ले उसको। 2 एंट्री तो कंपलसरी है, भूला मत करो ऐसे। सर सब समझ रहे हम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर है बेटा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, और सर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:3 के रेशो में। तो हम एंट्री करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई होप आपको दिख रहा होगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा बेटा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? 1:3। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 31,250। 31,250 इंटू 3, अबे 31,250 ज़्यादा तेज हो जाएगा, 93,750। ये हमने बांट भी दी गुडविल, और हमको क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमको एक चीज और कह रहा है कि सी का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सी का कैपिटल अकाउंट भी हम बना देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज और बीच में पर्टिकुलर, पूरा आप लिख लेना, मेरा एग्जाम नहीं चल रहा। यहाँ पे एंट्री आएगी बेटा बाय सन्ड्री असेट्स, बाय सन्ड्री असेट्स 3 लाख, कितना था उसका कैपिटल, कितनी थी उसकी बैलेंसिंग फिगर? 3,35,000, 3,35,000 हम एंट्री करेंगे बाय सन्ड्री असेट्स 3,35,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 3,35,000। सर ये तो केवल उसके कैपिटल का पैसा है। सर गुडविल का पैसा, गुडविल के पैसे से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में कभी भी नहीं आएगा। वो जो पैसा ला रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो आएगा। जब हम कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे ए बी और सी का, तो ए और बी को जो गुडविल का पैसा मिल रहा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में तो आएगा, क्योंकि हमने एंट्री भी की है, हमने एंट्री भी की है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो आएगा, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। इसीलिए हमने अलग से अकाउंट खोला है, कैपिटल का अकाउंट अलग और प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट अलग। वो हमने खोला इसलिए कि कैपिटल अकाउंट में वो गुडविल का कोई काम धाम ना आ जाए। जब भी आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे नए पार्टनर का, तो केवल और केवल उसके कैपिटल के पैसे लिखना 3,35,000। प्रीमियम फॉर गुडविल का अलग अकाउंट है, इसके कैपिटल से अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल का सिचुएशन नंबर 3, जब वो गुडविल का पैसा कैश में ना ला सके, तब भी आपको मैं फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ यही पॉइंट कि प्रीमियम फॉर गुडविल का नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, feel free to reach me out on my Instagram. I will be happy
टू हेल्प यू ऑल। और बेटा आप सब लोग तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हो, अपने दोस्तों को भी कह दो वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। अपने दोस्तों को क्या करना, पढ़ाना स्टार्ट करना। मेरे साथ में क्या हुआ था बेटा, जब मैं 12th क्लास में बीएसटी की पढ़ाई कर रहा था, मेरे को बोरिंग लगता था बीएसटी और ये सब, मैं मेरे दोस्त को पढ़ाने लग गया। तो उससे हुआ क्या, मैं ये भी सोच सकता था कि अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसको पढ़ाने की वजह से, बट मैंने ठान लिया कि यार ये मेरा दोस्त है, पढ़ने में कमजोर है, मैं इसको पढ़ाऊंगा। उसको पढ़ाने के चक्कर में मेरी बीएसटी स्ट्रांग हो गई। उसको पढ़ाने के चक्कर में मैं अच्छे से पढ़ता कि यार इसको समझाना है, उसको समझाना है, तो मैं जल्दी से समझ लेता। जो मेरी पढ़ने की स्पीड थी वो भी तेज हो गई, प्लस मैं कोई भी टॉपिक मिस नहीं करता कि इसको समझाना पड़ेगा। आप किसी को समझाते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो अपने दोस्तों को भी पढ़ाने लग जाओ, उनको बोलो, वीडियो शेयर करो या आप खुद पढ़ाओ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सारे होमवर्क कर लेना।